एमपी में शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस सांसद ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा सिर्फ अमीरों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है रेलवे की नीतियां। रेल पर निर्भर भारत की 80% आबादी के साथ धोखा है। मोदी पर भरोसा विश्वासघात की गारंटी है। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बताई जरूरत, कहा देश में करीब 50% ओबीसी, 15% दलित और 8% आदिवासी वर्ग के लोग हैं, यानी कुल 73% आबादी इनकी है। हमने जातिगत जनगणना की बात की। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि देश की सच्चाई को पता चल जाए कि किसकी कितनी भागीदारी है। बीजेपी की पहले लिस्ट को लेकर अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा बीजेपी ने किया स्वीकार 350 सीटों पर उसकी हार तय। 195 सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे उनकी भी जीत की संभावना बेहद कम। पटना में महागठबंधन की रैली में जुटी जबरदस्त भीड़। लालू, राहुल, खड़गे सहित महागठबंधन के तमाम नेता पहुंचे मंच पर। एनडीए को दी सीधी चुनौती। झारखंड सीएम चंपाई सोरेन बोले, बीजेपी लोकसभा चुनाव में नहीं हारी तो आदिवासियों को वन भूमि से उखाड़ देगी। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की अंतिम बैठक, जल्दी हो सकता है आम चुनावों का ऐलान। रामेश्वरम कैफे बम धमाके को लेकर बोले राज्य के सीएम सिद्धारमैया, हमें मिले कुछ सुराग, 1-2 दिन में आरोपी होंगे गिरफ्तार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताई आंध्र प्रदेश में हुए रेल हादसे की वजह, कहा फोन पर मैच देख रहे थे लोको पायलट, 2 रेड सिग्नल क्रॉस कर दिए। 29 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में 2 ट्रेनें में हुई थी टक्कर। यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद अब आरओ एआरओ परीक्षा भी हुई रद्द। विपक्ष ने यूपी सरकार को घेरा, पेपर लीक से टूटता है हौसला। देश में तेजी से बदल रहा है मौसम का मिजाज। जम्मू में लैंडस्लाइड के चलते महिला और 3 बच्चों की मौत। यूपी में आंधी बरसात में 3 की गई जान। हरियाणा, पंजाब और एमपी में गिरे ओले। पाकिस्तान, सीरिया, इराक सहित 10 देशों के 23,000 लोगों को देश से निकालेगा फ्रांस। फ्रांस सरकार ने कहा कि ये लोग घुसपैठ के नाम पर देश की शांति को कर रहे हैं भंग। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक बोले, ब्रिटेन में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा, कुछ गुट देश तोड़ने की कोशिश कर रहे, यहाँ सभी प्रवासियों के लिए जगह। मुंबई पोर्ट पर पाकिस्तान जा रहे चीनी जहाज को रोका। इसमें बैलिस्टिक मिसाइलों, हथियारों से जुड़ी मशीनरी मिली। जांच के बाद कार्गो जब्त। पाकिस्तान ने भारत के दावे को बताया झूठा। ताइवान के विदेश मंत्री ने भारतीय मीडिया को दिया इंटरव्यू। चीन बोला उन्हें झूठ फैलाने का मंच न दे। ताइवान का जवाब, हम कठपुतली नहीं। शहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। संसद ने शरीफ के पक्ष में लगाई मुहर। पीटीआई समर्थकों ने इमरान खान के समर्थन में की नारेबाजी। सरकार का सख्त रुख, प्ले स्टोर पर भारतीय ऐप बहाल। अश्विनी वैष्णव के दखल के बाद बैकफुट पर आई गूगल। स्पेस साइंस की पढ़ाई के लिए देश के टॉप कॉलेज, टॉप 10 में से 3 कॉलेज इसरो से जुड़े। गगनयान के एस्ट्रोनॉट ने एनडीए से की ट्रेनिंग। वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड की हार से भारत को मिला फायदा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहुंचा पहले स्थान पर। वेलिंगटन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 172 रनों से दी मात। 2024 की ब्लॉकबस्टर फिल्म हनुमान की 38 वर्षीय एक्ट्रेस वरलक्ष्मी ने की सगाई। शेयर की खूबसूरत तस्वीरें। आर्ट गैलरिस्ट निकोलाई सचदेव से हुई सगाई। झलक दिखला जा 11 की विनर बनी मनीषा रानी, कहा मुंबई आने पर देखे थे 3 सपने, 1 हुआ पूरा, 2 है बाकी। अखिलेश जी आज जन विश्वास रैली में तो शामिल होने आए हैं साथ।
नारा तो ये होना चाहिए यूपी और बिहार मिलकर के 80 और 40, 120 हराओ भाजपा हटाओ, 120 हराओ भाजपा हटाओ। किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं, और 10 साल के उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि है जनता के लिए, ये बड़े सवाल हैं। हमें उम्मीद है यूपी के साथ साथ बिहार भी बदलाव की तरफ चलेगा। मेहनत कर रहे हैं, एक एक पैसा। पहले ये कहते थे सारे नेता पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, सरकार घाटे। हमने तो कभी नहीं कहा पैसा नहीं है। 2 ही साल हुए हैं, हम तो सारी चीजें कर रहे हैं। बिजली भी मुफ्त कर दी, इतने मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, इलाज मुफ्त कर दिया, आपके बच्चों के लिए इतने शानदार स्कूल बन रहे हैं। कहां से आ रहा है पैसा? चोरी बंद हो गई। पहले सारा पैसा इनके घर जाता था, अब ये सारा पैसा आपके ऊपर लगता है। लेकिन आप देख रहे हो किस तरह से केंद्र सरकार तंग कर रही है। दिल्ली में कर रही है उसको तो मैं देख रहा हूं, लेकिन पंजाब के अंदर जिस तरह से अकेले मान साहब लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं, गवर्नर से लड़ रहे हैं। पंजाब के हक के 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार लेके बैठी है। पैसे रिलीज नहीं कर रही, उनके थोड़े हैं पैसे, पैसे तो पंजाब के लोगों के हैं। अगर आपके ये 8,000 करोड़ रुपए आ जाते, पता नहीं और कितने स्कूल ऑफ एमिनेंस खुल जाते, पता नहीं और लाखों बच्चों को एडमिशन मिल जाता, और कितने मोहल्ला क्लिनिक, कितने अस्पताल, कितनी सड़कें बन जाती। रोज गवर्नर आप देख रहे हो कितना तंग कर रहा है मान साहब को, हमारी सरकार को कितना तंग कर रहा है। आप लोगों से एक ही विनती है, जिस तरह से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था, 117 में से 92 सीट दी थी, अब ये इस चुनाव में भी आप 13 की 13 सीटें दे दो। अभी मान साहब अकेले लड़ रहे हैं, अगर ये 13 सीट जीत गए तो 13 हाथ हो जाएंगे मान साहब, जो दिल्ली में बैठ के केंद्र सरकार से आपके हक का पैसा छीन के लेके आया करेंगे। फिर अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा भगवंत मान को, फिर ये 13 आपके हाथ होंगे। पंजाब के सिपाही 13 दिल्ली में बैठे होंगे। मजाल जो फिर केंद्र सरकार पंजाब के लोगों के साथ वो कर सके। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान हो सकता है। इससे पहले बीजेपी ने अपने 195 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। दिल्ली को छोड़ दे तो इस लिस्ट में अमूमन ऐसे सभी नाम शामिल हैं जो पहले से ही सांसद हैं। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी की बड़ी नेता और फायर ब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का टिकट अमेठी से रिपीट किया। इसके बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या स्मृति के सामने कांग्रेस एक बार फिर राहुल गांधी को ही अमेठी में उतारेगी या राहुल गांधी परिवार की विरासत छोड़ेंगे। राहुल गांधी फिलहाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसके चलते वो हाल ही में अमेठी गए। अमेठी में राहुल का यह दौरा काफी लंबे वक्त बाद था। ऐसे में जब वहां कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश से राहुल गांधी के अमेठी से लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो जयराम रमेश ने कहा इस पर अभी कुछ तय नहीं। जयराम रमेश का यह बयान बताता है कि पार्टी अभी राहुल के अमेठी से लड़ने को लेकर असमंजस की स्थिति में है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो अमेठी से राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने बड़ी मार्जिन से हराया। हालांकि राहुल गांधी वायनाड से भी खड़े हुए, जहां से वो जीतकर लोकसभा पहुंचे। अब की बार अभी तक कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर पाई कि राहुल लड़े या नहीं। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि राहुल अमेठी से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार की तरह राहुल गांधी को अमेठी और दूसरी किसी भी कांग्रेस की सेफ सीट से चुनाव लड़ा सकती है। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि राहुल की जगह अब की बार अमेठी की सीट पर स्मृति को टक्कर देने के लिए कांग्रेस राहुल की बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भी उतार सकती है। लेकिन यहाँ एक पेच ये है कि रायबरेली से पिछली बार सांसद बनी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी अब राजस्थान से राज्यसभा सांसद बन गई। ऐसे में प्रियंका के रायबरेली से लड़ने की संभावनाएं भी हैं। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस सीट से चुनाव नहीं लड़ते तो फिर यह भी संभव है कि अमेठी से कांग्रेस केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ किसी स्थानीय कांग्रेस नेता को मौका दे सकती है। इसमें पहला नाम संजय सिंह का हो सकता है। संजय सिंह भले ही भाजपा में हो, लेकिन माना जा रहा है कि वे पाला बदल सकते हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद संजय सिंह 2022 में अमेठी सदर से विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन असफल रहे। ऐसे में अगर कांग्रेस में एक बार फिर संजय सिंह की वापसी होती है तो वे अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 195 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने यूपी के 51 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने 34 केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है। एक बार फिर खीरी से अजय मिश्रा टेनी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी, मथुरा से हेमा मालिनी चुनावी मैदान में हैं। अब आपको बताते हैं यूपी में किस सीट से किसे टिकट मिला। यूपी में सबसे अधिक चर्चा अजय मिश्रा को लेकर है। अजय मिश्रा को टिकट मिलने पर लोग हैरानी जता रहे हैं। दरअसल किसान आंदोलन के दौरान टेनी काफी चर्चा में रहे। लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने के मामले में अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का नाम सामने आया था। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था। लोगों में टेनी को लेकर काफी रोष था। इस घटना के बाद कहा जा रहा था कि शायद बीजेपी टेनी का टिकट काट सकती है। हालांकि टेनी की राजनीतिक पकड़ देखते हुए बीजेपी ने टेनी पर विश्वास जताया है। वहीं श्रावस्ती से साकेत मिश्रा को टिकट मिला।
वो श्री राम जन्मभूमि न्यास की निर्माण समिति के प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं और पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। अब आपको बता दें, यूपी में बीजेपी ने किन धुरंधरों को उतारा है। कैराना से प्रदीप कुमार, मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार बलियान, रामपुर से घनश्याम मोदी, संभल से परमेश्वर लाल सैनी, गौतम बुद्ध नगर महेश वर्मा, बुलंदशहर से भोला सिंह, मथुरा से हेमा मालिनी, आगरा से सत्यपाल सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी राजकुमार चहल, एटा से राजू भैया, खीरी से अजय कुमार टेनी, सीतापुर राजेश वर्मा, हरदोई से जयप्रकाश रावत, उन्नाव से साक्षी महाराज, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, प्रतापगढ़ संगम लाल, फारुखाबाद मुकेश राजपूत, अकबरपुर देवेंद्र सिंह भोले, जालौन से भानु प्रताप सिंह, झांसी से अनुराग शर्मा, हमीरपुर से पुष्पर सिंह चंदेल, बांदा से आर के सिंह पटेल, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, फैजाबाद से लल्लू सिंह, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, गोंडा से राजा भैया, बस्ती से हरीश द्विवेदी, संत कबीर प्रवीण कुमार निषाद, गोरखपुर से रवि किशन, आजमगढ़ से दिनेश लाल शर्मा, सलीमपुर से रविंद्र कुशवाहा और जौनपुर से कृपा शंकर सिंह। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन, अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है, तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें, तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को, हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।